बेचेगी नहीं। वो बेचती कब है? जब गिरावट होती है। बाकी डीआई से वो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, वो ऐसी पैनिक स्थितियों में बेचते नहीं, वो तो खरीदते हैं। एफआईज 2-3% है, उसके बावजूद भी शेयर 50-50, 10-10, 20-20 रुपये गिर जाए। सोचने का विषय है ना कि प्रमोटर फिर अपनी हिस्सेदारी को बेचे इस गिरावट में, फिर नीचे खरीद लें। कुछ भी हो सकता है, पर हमारे सामने एफआईज आएंगे। देखो, नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज भी बात करेंगे वार की, क्योंकि वार के सिलसिले ज़्यादा चलते जा रहे हैं। और बात करेंगे क्रूड ऑयल की, जैसे ओएनजीसी, ऑयल इंडिया या अन्य विपणन कंपनी हमारे देश के अंदर है। और दो कंपनियों में तेज़ी, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, और बाकी कंपनियों में गिरावट है। उस समीकरण को भी समझ लेंगे और बाज़ार की नीतियों को अभी आज हम समझ कर चलेंगे। देखो सर, कल भी मैंने आपको एक वाक्य बताया था कि अपने पोर्टफोलियो को 15 से 20% नीचे समझकर ही चलें। बाजार उस प्रतिक्रिया पर असर डालता है जो वैश्विक स्तर पर हो रही है, और वो भारतीय बाजार पर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से एफआईज अपना निवेश करके रखते हैं। तो ये तो सोचना है आपको है कि बाजार किसी भी मौके का फ़ायदा उठाएगा और बाजार गिरेगा। अफसोस वाली बात यह है कि जब एफआईज किसी कंपनी में ना के बराबर हैं, तो फिर ये गिरावट होती कैसे है? सोचा कभी आपने कि 80-85% प्रमोटर है जी, 5-6% पब्लिक है, वो डर बेचेगी नहीं। वो बेचती कब है? जब गिरावट होती है। बाकी डीआई से वो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, वो ऐसी पैनिक स्थितियों में बेचते नहीं, वो तो खरीदते हैं। एफआईज 2-3% है, उसके बावजूद भी शेयर 50-50, 10-10, 20-20 रुपये गिर जाए। सोचने का विषय है ना कि प्रमोटर फिर अपनी हिस्सेदारी को बेचे इस गिरावट में, फिर नीचे खरीद लें। कुछ भी हो सकता है, पर हमारे सामने एफआईज आएंगे। देखो सर, यहाँ आपको बहुत मजबूत होना पड़ेगा। बहुत फेक वीडियो भी आपको देखने मिलेगी, जहाँ आपको वो जो नहीं हो रहा है ना, वो भी बताया जाएगा कि युद्ध में ये हो गया, वो हो गया। तो बिल्कुल इस तरह रहिए। सबसे पहले अपनी पोर्टफोलियो की रक्षा कीजिए, समझिए बात को। यहाँ किसी कारण से, जिस कारण से भी चीज़ें हो रही, वो कारण क्या है? क्या कंपनी के काम खराब हो गए हैं क्या? बिल्कुल नहीं ना। अच्छा, वो भी कंपनियां गिर रही हैं जिनका वास्ता इस युद्ध से है भी नहीं। वोडाफोन आइडिया मान लो, क्या उसके टावर लग रहे हैं वहाँ पर? बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिसका ईरान, इजराइल से मकसद नहीं है, तब भी उसके शेयर गिरे जा रहे हैं। तो भाई, बाजार को चाहिए बहाना। अब इस बहाने को आपको समझना है, और जितनी जल्दी हो सके आप इसको समझ गए, आप दूर तक की स्थितियों के साथ जाएंगे। भैया, हमेशा प्रॉफिट बुकिंग आती है, और वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं जो बड़े लोग होते हैं। हम तो घुस गए हैं बीच में, और अगर आप घुस गए हो बीच में, फिर इस रणनीति को समझो। पैनिक कभी नहीं होना है बाजार के अंदर। पैनिक कौन होता है? पैनिक वो होता है जो पैनी स्टॉक पर शेयर लगाकर बैठा है, पैसे लगाकर बैठा है। अच्छी कंपनियों में पैसा लगाकर बैठना, अगर गिरावट में पैनिक हो रहे हैं आप वैश्विक स्तर के साथ, भैया छोड़ दो बाजार आप। फिर मतलब है ही नहीं हमारे लिए बाजार ये। फिर बार बार लोग अपडेट दे रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वीडियो बनाई जा रहे हैं। जो बेचारे डर भी नहीं रहे थे, वो भी डर के मारे अपना माल बेच कर निकल जाए। क्या हुआ? एंड में रिकवर हो गया। स्टार्टिंग में आपका पोर्टफोलियो कितना ज़्यादा गिरा था? सुबह अगर आप 9-15 देख लें तो कितना ज़्यादा आपका पोर्टफोलियो गिरा हुआ था। क्या हुआ? कवर हुआ ना। अब वो जो कवर हुआ है, क्या वहां पर जो खरीदारी आई है, क्या वो युद्ध की स्थितियां भूल गए? या फिर जो गिरावट आई है, फिर उनको युद्ध याद आ गया? देखने को क्या मिला? उतार चढ़ाव ज़्यादा मिल रहा है ना। अब किस प्राइस पे गेम हो रहा है? अब किस निफ्टी, बैंक निफ्टी में गेम हो रहा है? उसके एक स्थिरता के लिए कुछ इसे नीचे खींच रहे हैं, कुछ इसे ऊपर खींच रहे हैं। अब इसी में कोई बड़ा प्लेयर है ना, वो सबको खींच रहा है। समझो, आज जो शेयर इतने ज़्यादा सुबह गिरते हुए देखने को मिले, क्या हुआ? धीरे धीरे रिकवर हुए। फिर क्या हुआ? जब सबको भरोसा होगा रिकवर हो जाएगा, फिर क्या हुआ? फिर नीचे को झाड़ू लग गया एक। तो उस नीतियों को आपको समझना पड़ेगा। अब उस प्राइस पर ट्रेडिंग हो रही है, जो एक प्राइस मिल गया इतनी गिरावट के बाद। अब इसे ऊपर खींचे, नीचे खींचे। आपको वजूदों पे दिमाग लगाना है, काम धंधों पे कंपनी का दिमाग लगाना है। ये जो युद्ध है, हो सकता है और लंबा चल जाए, पर बाजार के अंदर अच्छी कंपनी कभी जीरो नहीं होंगी। इस बात को समझना है। और हम कर भी क्या सकते हैं? हम युद्ध रुकवा देंगे?
हम शेयर को ऊपर कर देंगे या नीचे कर देंगे? कुछ नहीं कर सकते ना। तो जब हम कुछ नहीं कर सकते और हमने ऐसे जगह अपने कदम डाल दिए जहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, तो वहाँ क्या चलेगा? माइंड चलता है, देहरता चलती है। तो उसको आपको समझ कर चलना पड़ेगा। ये युद्ध हो रहा है, ईरान झुक नहीं रहा है। ईरान कह रहा है मैं तो बदला लूँगा। कुवैत में अमेरिका का एक विमान ही गिर दिया। दूसरी बात समझिए, डोनाल्ड ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि जो ये नेता मारा गया है उसने डोनाल्ड ट्रंप की मृत्यु की, मारने की साजिश रची थी 2024 में। इससे पहले कि वो डोनाल्ड ट्रंप को मारते, डोनाल्ड ट्रंप ने एक टिप्पणी कर दी कि उन्होंने उसको पहले मार दिया। तो ये विषय बनते जा रहे हैं और यहाँ से आपको और गंभीरता के विषय बनने पर बाजार के अंदर आपको स्थिर रहना है। देखो सर, अगर आप, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको खरीदना क्या है, बेचना क्या, मैं वो नहीं बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो की रक्षा कीजिए। आपने शेयर किस हिसाब से लिए थे? 10 दिन के हिसाब से या 5 से 10 साल के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से या सिप के हिसाब से? अगर ऐसी नीतियाँ हैं इतनी गिरावट की, जो म्यूचुअल फंड में लोग अपना पैसा लगा रहे हैं, तो क्या म्यूचुअल फंड ने सारा बेच दिया होगा? भैया खरीद रहे होंगे आज वो। हम अगर म्यूचुअल फंड में सिप लगाते हैं तो हम देखते तो नहीं कि भैया बार बार क्या हो रहा है, कभी कभी चेक कर ले, देखते तो नहीं बार बार। अब आप वहाँ से कर क्या सकते हैं? वहाँ तो म्यूचुअल फंड वाले करेंगे ना। आपका पैसा वहीं लगा रहता है जहाँ गिरावट में भी है, पर उसे वो एवरेज कर लेंगे म्यूचुअल फंड वाले। तो चारों तरफ से आपको सीखना है। और जब तक कि मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये वीडियो इसलिए बनाई गई है कि हमें अपने पोर्टफोलियो की रक्षा करनी है। जब बाजार के अंदर वही शेयर आपको कुछ महीनों बाद अच्छे दिखेंगे ना, तो आप पछताएंगे। जो अच्छी कंपनियों के शेयरों को इस वजह से बेच कर चलेगी कि पहले गिरा हुआ था, अब और गिर गया जी, है ना। तो ये तो युद्ध की स्थितियों से चीज़ें पैदा हो रही है। कंपनी ने कोई अपनी बैलेंस शीट खराब नहीं करी है। अगर बैलेंस शीट खराब करी तो वो तो बहुत बेकार की चीज़ है। देखो सर, यहाँ हो रहा है युद्ध, और JP Morgan जो अमेरिका स्थित कंपनी है वो कह रहा है कि भारतीय कंपनी जो है ऑयल इंडिया ONGC, इसमें बढ़त आ गई है और आगे जाकर इसके अंदर आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं। दूसरा वो कह रहा है जिस तरह से IOC, BPCL, HPCL, इस तरह की जो भारत के अंदर कंपनी है, तेल विपणन कंपनी है, उनके अंदर जिनका मध्यम यानी कि जिनका आधी अवधि का समय था, तो वो अल्पकालीन में वहाँ से खरीदारी करके प्रॉफिट कमा सकते हैं और अपना मुनाफा वसूल कर सकते हैं ONGC से। समझो एक चीज़ को, आज ONGC ऑयल इंडिया के अंदर तेज़ी क्यों है, मैं आज समीकरण को बताऊंगा आपको। किस तरीके से बताऊंगा? देखो सर, 50 से ज़्यादा % तक का जो हम कच्चा तेल आयात करते हैं वो रास्ते से निकलता है, ओमान और ईरान के। वहाँ पर हो गया संकट, तो यहाँ से कच्चे तेल की जो कीमत है उसमें होगी बढ़ोतरी। अब ONGC ऑयल इंडिया क्या करती हैं? उत्पादन करती हैं बाहर के अंदर कच्चे तेल। तो सर, हम जो कच्चा तेल आयात करते हैं वो करते हैं 80 से 85%, समझिए। और भारत का घरेलू उत्पादन कितना है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा योगदान कौन सी कंपनियां करती हैं? ऑयल इंडिया और ONGC, यानी कि कच्चा तेल यहाँ से निकालती है तो वो उत्पादन कर रही है, यानी कि वो एक निर्भरता कम कर रही है। आज अगर हम ये देखें कि जो हम तेल आयात करते हैं उसके अंदर संकट आ गए, ओमान और ईरान की वजह से समुद्री रास्ते से निकलता है, तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई। अब इस कीमतें बढ़ने से हमें क्या अच्छा लग रहा है? ONGC ऑयल इंडिया, और उसके अंदर तेजी भी दिख रही है। और बाकी कंपनियों में क्या है? वो तो आयात करती है ना, उसमें क्या है? गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ चीज़ें समझो कि ऑयल इंडिया और ONGC उत्पादन करती है, पर इतना भी उत्पादन नहीं करती कि वो इस उत्पादन को डबल कर दे, इसलिए उसमें तेजी आ रही हो। भैया इससे पहले भी, लड़ाई से पहले भी ONGC और ऑयल इंडिया देश के उत्पादन में 70% का योगदान करती थी। और देश का उत्पादन कितना हमारे देश के अंदर? 15 से 20%, उसका 70% तो 2 कंपनियां करती हैं। और उससे पहले भी हम 80% तक का आयात करते हैं। अब ये 80% का अगर आयात रुक जाता है तो क्या ये जो कंपनी हमारी है, क्या ये इसे 4 गुना कर देगी? भैया काम तो उसी रफ्तार से करेगी ना। साइकोलॉजी समझो। जो चीज़ हमें दिख रही है अच्छी है, उसका दूसरा पार्ट भी आपको देखना चाहिए। यहाँ इसलिए इसमें तेज़ी है कंपनियों में। मैं इस कंपनी को बेकार नहीं बता रहा हूँ, मैं उस जज्बे को बता रहा हूँ कि इसके चक्कर में हम और कंपनी को बेकार ना समझ लें जो गिर रही हैं। यहाँ इनकी ऊंचाई जो आज इसके अंदर उछाल है वो तो है, वाकई है, क्योंकि उत्पादन करती है। पर इतना भी तो उत्पादन नहीं करती कि हम आयात ही बंद कर दें और युद्ध की वजह से उत्पादन रुक जाए और फिर ये और ज़्यादा उत्पादन कर दें। आयात रुक जाए और ये और ज़्यादा उत्पादन कर दें, ऐसा भी नहीं होगा।
तो यानी कि हम तेल तब भी मंगाते थे, अब भी हमें मंगाना पड़ेगा। पर ये जो कंपनी यहाँ पर उत्पादन कर रही है, पर इतना भी नहीं करेगी जितना हम इस कंपनी को समझेगी बहुत अच्छा हो गया जी और कंपनी ख़राब हो गई है। समझो, बहुत बहुत बड़ी बात है, पर इसको कुछ लोग समझेंगे नहीं। तो इसलिए जितनी भी कंपनी भारत के अंदर अच्छी है हमारी, चाहे गेल, IOC, BPCL, HPCL और भारतीय एयरटेल, अंबानी की, अडानी की, अच्छी टाटा की कंपनियां, एलेंट, ये सब गिरावट में भी अच्छी हैं। पर आपकी सोचने की विधि देखिए, JP Morgan, ONGC, ऑयल इंडिया की करने तो आ गए, पर अमेरिका भी तो युद्ध में शामिल है। वो सारे युद्ध की स्थितियाँ छोड़कर भारतीय शेयरों में अपना दिमाग लगा लिया, यानी कि सब कमा रहे हैं। चीज़ों को समझो। तो ONGC लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत बेस्ट है, ऑयल इंडिया भी, और बाकी कंपनियां भी हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि बाज़ार के अंदर जो गिरावट वार की वजह से हो रही है, कुछ शेयरों में उछाल हो रहे हैं, तो ये सब टेम्परेरी है ना। देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं एक चीज़ को 20% काम करता हूँ, और वो तब भी कर रहा था जब सब कुछ अच्छा था। अब जब सब कुछ बेकार हो गया, मैं 20% से उसे 40-80% कैसे कर दूंगा, समझो। तो आयात की ज़रूरत हमें अभी भी है। आयात की निर्भरता कब कम होगी, जब ONGC अपनी क्षमता को बढ़ाता है। अब इतनी जल्दी तो बढ़ाएगा नहीं, सालों लग जाएंगे, ऑयल इंडिया को भी सालों लग जाएंगे, और अलग अलग जो स्रोत आ रहे हैं उससे हम अच्छे हो जाएंगे, तो तब जाके कुछ अच्छा हो। इसलिए किसी भी कंपनी को जानिए, समझिए, किसी की भावना में नहीं बहना है। आशा करता हूँ अपने पोर्टफोलियो की रक्षा हम करके रहेंगे और दूर की दृष्टि से चीज़ों को हम देखेंगे। कोई सी भी अच्छी कंपनी बेकार नहीं है, मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ। जितने भी आज शेयर गिर गए हैं उसमें आपका मेरा कोई भी हाथ नहीं है, ना नीचे ले जाने में ना ऊपर ले जाने में, बस आपको पहलू समझना है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो उसे सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।